हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे और अपने लाइफ में सुखी होंगे। ऐसा मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी करती हूँ सबके लिए। आज मैं आपको एक बात बताने वाली थी। जैसे कि आप जानते हैं, जो हाल ही में फ़िलहाल में जो दिवाली था वो गया है। दिवाली में सब ने सेलिब्रेट किया और मैंने भी थोड़ा बहुत किया। लेकिन मुझे एक चीज़ मतलब अच्छा भी लगा कि दिवाली सच्ची में हर किसी के लिए एक खुशी का मौका होता है। जैसे दिए जलाते हैं या तो हम लाइटिंग करते हैं हर जगह में। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि इससे जो बारिश के मौसम में जो कीड़े मकोड़े जो बन जाते हैं पूरे धरती पे, अगर हम इसको थोड़ा बहुत आतिशबाजी और दिया जलाते हैं तो इन कीड़ों का सफाया होता है, जो हमारे लिए आगे चल के बीमारी के कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो दिवाली को इसलिए भी मनाया जाता है पूरे ज़ोरों शोर से। लेकिन इंटरनेट पे एक तस्वीर मैंने देखा, मुझे बहुत विचलित किया। एक कपल है जो एक बेंच पे बैठे हैं, मिडिल ईस्ट हैं, और उन्होंने उनके मतलब उनके मन में बहुत दुख था, मायूसी था। शायद उनके जो लौते संतान को उन्होंने वार में खो दिया है। ठीक है, तो ये मैंने देखा सच्ची में उनके घर में दिया जलाने का मौका तो है, लेकिन मन में खुशी नहीं है। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप कभी भी ऐसे परिवार के कॉलोनी में रहते हैं जिनके इकलौते बच्चे को खो चुके हैं या उनसे दूर रहते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, प्लीज़ उनको अपनी छोटी बड़ी खुशियों में शामिल कीजिए। चाहे वो खड़ूस हैं, चाहे कैसे भी हैं, या अच्छे हैं बुरे हैं, बट एक बार जाके नॉक कीजिए उनके डोर। और थोड़ी खुशी बांटने से आपकी कमी नहीं हो जाएगी। हाँ, आपको बुरा लग सकता है या अच्छा लग सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है, बट कोशिश करने में हर्जी क्या है। देखना इसका इम्पैक्ट आगे चल के अच्छा ही होगा। लोग तुरंत चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। जानते हैं ना, इस दुनिया में जब भी कोई नया चीज़ आता है, लोग इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत टाइम लगता है एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन करते हैं, क्योंकि लोगों का जो दिमाग होता है, दिल होता है, वो परिवर्तन हो जाता है। हम जुड़े किस चीज़ों से होते हैं? यादों से जुड़े होते हैं। ठीक है, मेमोरीज से। तो हमारे जो अच्छे मेमोरीज़ होते हैं वो हम याद करते हैं। आज जाके पक्का सोचना रात में सोने के टाइम कि आपकी कौन सी वो अच्छी यादें हैं जो आपके गुस्से को हमेशा शांत कर देती है। आपको जब बहुत गुस्सा आता है, बहुत मतलब एंगर हो जाते हैं, मुझे इरिटेट हो जाते हैं, तब आप उन अच्छी यादों को याद करके सोचिए कि अगर मैं इस चीज़ को उस टाइम पे याद कर लेता तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता था। गुस्से को कंट्रोल करने का मतलब होता है सेकेंड चांस। आपको दोबारा मौका मिलता है उस गलती के सुधारने के लिए। मतलब वो गलती चाहे सामने वाला करे या आप खुद करो, अपना खुद डिस्ट्रक्शन लाने के लिए हम गुस्से में बहुत चीज़ें कर जाते हैं जो हमें एक्चुअली नहीं करना चाहिए। एक गलती, एक गुस्सा क्या करता है, आपको डिस्ट्रॉय की तरफ मुड़ जाता है। मतलब आपका मन की शांति को ले जाता है। आप सब बाद में सोचते हैं ना, हाँ मैं उस टाइम पे ये सोच लेता तो मैं बच जाता। आज जाके उन चीज़ों को सोचिए कि आपको वो क्या चीज़ें हैं जो आपके गुस्से को शांत कर देते हैं। मतलब आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको प्यार के फील होगा, आपको एहसास होगा। ये इंसानी फितरत होती है। जब हम क्या करते हैं, अपने किसी मनपसंद लोगों को देखते हैं और कभी कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई खुशी वाली मेमोरी को फिर से रिपीट करते हैं, तो हम अपने उसी चीज़ को, अपने जो दिमाग में बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन को, बार बार हम क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। रिक्रिएट करने से क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी होने लगती है अपनी हैप्पीनेस में। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। आप सोचते होंगे कि ऐसा हम क्यों करेंगे, क्यों हम बार बार उसी मेमोरी पे जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसी मेमोरी पे जाके आप अपने आप को दुख पहुँचाइए। आपको सिर्फ कंट्रोल करना है अपने एंगरनेस पे। इसके साथ
इसके साथ आपको इवॉल्व होना है। आपको ये भी देखना है कि आपको उस एंगर का क्या सही जवाब मिल सकता है। आप जिस बात के लिए कल गुस्सा थे, आप नेक्स्ट टाइम उस बात के लिए गुस्सा नहीं होंगे। उससे एक पैदान आपको ज़्यादा लगेगा ताकि आपको फिर से एंगर आए, क्योंकि लोग आपको हर रोज़ वैसी लोग बार बार परेशान नहीं कर सकते हैं अगर आपका जो कंट्रोल अपने मन पे आ जाए तो। ठीक है, हम जैसा सोचते हैं वही बन जाते हैं, ऐसा कहना था प्लेटो जी का। लेकिन एक बात हम सोच सकते हैं कि कन्फ्यूशियस ऐसा कहते थे सॉरी, मैंने प्लेटो का नाम ले लिया, कन्फ्यूशियस इनका कहना था। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, हम जैसा सोचते हैं हम उसको शांत तरीके से दोबारा सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कामनेस के साथ उस चीज़ों को सोचें तो दोबारा अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं अपने दिमाग में। और वो जो लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं, जो परिस्थिति हमें गुस्सा दिलाता है, या तो जो एनवायरनमेंट में हमें गुस्सा आ जाता है, वो धीरे धीरे हमारे सामने ऐसा लगेगा कि वर्थलेस फाइटिंग है, हम ऐसा फाइट क्यों करें, अरे ये लोग ऐसे ही हैं, या इनकी जो वैल्यू है ना समझ लोग हैं। ना समझ को आप समझा नहीं सकते, आप हमेशा अपने लेवल से डाउन आके उनके साथ लड़ेंगे, ये डेफिनेटली है। क्योंकि जो लोग खुद से आके आपसे लड़ाई करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली उनका जो लेवल होता है वो आपसे नीचे ही होता है। ठीक है, जो लोग बुरा करते हैं उनका लेवल हमेशा नीचा ही है आपसे। आपको रीडायरेक्ट करना है अपने माइंड को सोचने के लिए। एंगर के साथ कोई एक्शन ना ले, सोचें कि आपको क्या तरीका अपना चाहिए कि इससे आपका भला हो, आप इवॉल्व हो। ठीक है, तो आज की बात ये थी। और एक बात मुझे कहना था कि जैसे कि आपको ऐसे लगते हैं ना, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं, को डिपेंडेंसी से बचिए। कोई अपनी हैप्पी मेमोरी को लोगों के साथ, किसी मेमोरी के साथ, बचपन की या मतलब कुछ चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, इसके साथ जोड़ के मत रखिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप जब वो चीज़ें चली जाती है अपनी लाइफ से ना, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड पे आ जाएंगे। तो वो चीज़ से आप बचिए। आपको हैप्पीनेस को अपने अंदर रखना है, ना कि लोगों और स्थान से जोड़ के रखना है। आप हमेशा जब भी हमसे कोई दूर चला जाता है, हम हमेशा उसी पल को याद करते हैं, वो हमसे दूर चला गया, वो हमसे दूर चला गया। कोई दुनिया से चला जाता है, हमसे दूर चला गया, नो। अब उन चीज़ों को सोचिए, जब आपके कुछ अच्छे मेमोरीज होंगे, अच्छी बातें हुई होंगी, अच्छी यादें हुई होंगी, उससे क्या होगा ना, जो मतलब अच्छी मेमोरीज़ की क्रिएट होगी। और जो भी जा चुका है इस दुनिया से या आपसे कहीं दूर भी रहता है, दोनों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का क्रिएशन होगा। तो ये पॉजिटिव एनर्जी दोनों को इफ़ेक्टिवली हैप्पी कराएगा। ना वो कहीं पर दुखी होगा, ना आप कहीं पर दुखी होंगे। इन दिस वे एक्चुअली इट वर्क्स। सो मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आपके आसपास अगर आपके अंदर इतनी हैप्पीनेस है, हाँ, आप एम्प्टी कप के साथ किसी को जाके अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो आप खुद ही ड्रेन्ड हो जाएंगे। पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप कामनेस के साथ इवॉल्व होना सीख गए हैं, तभी जाके आप दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटिए। अगर आप खुद ही अपने अंदर में वो खुशी की कमी महसूस करते हैं तो दूसरों में जाके खुशी फैलाने की आप बिल्कुल ना कोशिश करें। ये एक ज़रूरी बात है, क्योंकि आपको हील होने की पहले ज़रूरत है। जब तक आप अंदर से काम और हैप्पी नहीं रह पाते हैं, तब आप कैसे दूसरों को फील करेंगे। पहले खुद की हीलिंग पर बहुत ज़्यादा दीजिए ध्यान। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दे चुकी हूँ, हीलिंग करना कितना ज़रूरी होता है। आपको जो शांत लगे, नदी का किनारा शांत लगे, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं पर शांत जाके बैठिए, अपने खुद का ध्यान लगाइए,
आप हील हो। आप कहीं पर भी ध्यान लगाएंगे तभी आप हील हो पाएंगे। और ये हीलिंगनेस बहुत नेसेसरी है अपनी लाइफ के लिए। जब तक आप हील नहीं होंगे अपने अंदर से, आप इवॉल्व होंगे ही नहीं। आप नेक्स्ट पड़ाव पार नहीं करेंगे। आप एक कैटरपिलर से कभी बटरफ्लाई नहीं बन सकते, ठीक है। आप उस कुकुन के अंदर ही रह जाएंगे। आप सोचेंगे यही बस मेरी चार दीवारी ही मेरी ज़िंदगी है। नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। और बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि आपकी कोई कदर नहीं करता है। सही लोग आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने सोल ट्राइब से मिलेंगे। आप जानते हैं दूर का बहुत एक बड़ा सा, मतलब कोई भी आप देखा होगा, कोई अचानक से बिना जाने पहचाने कोई इंसान आपकी मदद कर देता है, और जाने हुए लोग आपको धोखा दे देते हैं। और कोई दोस्त ऐसे लोग भी बन जाते हैं जो लोगों को आप, मतलब विदेश में रहने वाले लोग कोई दोस्त बन जाते हैं, कोई और कहीं पर होते हैं आपके दोस्त बन जाते हैं। वो एक्चुअली दे आर एक्चुअली बिलोंग टू योर ओन सोल ट्राइब। सोल ट्राइब क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। इसके बारे में मुझे भी खुद जानने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से, बट मैं जानती हूँ आपकी सोल को जो भाता है वो आपकी सोल ट्राइब के हिस्सा होते हैं। जेन्युइनली हैप्पीनेस आप अपने दिल के एहसास के थ्रू आप जान सकते हैं हु इज एक्चुअली इन योर सोल मेट, सोल ट्राइब। ये सब कुछ आप जान सकते हैं क्योंकि आपको ट्रू फीलिंग आएगी, मतलब ट्रूनेस के साथ आएगी। आप किसी के साथ गहरी दोस्ती हो जाती है, वो एक्चुअली आपको पता चल जाएगा। जो लोग धोखा देते हैं वो आपके सोल ट्राइब नहीं होते, वो तो प्लेफुल माइंड अपने एजेंडा के साथ आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, कुछ इस पर ही बात करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।